So the first question is the beam shown in figure is options figure given है. Option given है A free cantilever beam, option B single overhanging beam, option C double overhanging beam and option D proper cantilever beam. SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये फिगर गिवन है, बताना है ये कौन सी बीम है. सो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं. तो फ्री कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि वन एंड जो है फिक्स होता है एंड अदर एंड जो होता है फ्री होता है. सिंगल ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है कि आपका एक पोर्शन जो है वो ओवरहैंग में होगा, ठीक है. एंड डबल ओवरहैंगिंग में क्या होगा कि आपका दोनों पोर्शन जो है दोनों साइड में क्या होगा ओवरहैंगिंग पोर्शन होगा, ठीक है. एंड प्रॉप कैंटिलीवर में क्या होगा कि वन एक्स फिक्स्ड है एंड अदर एंड पे क्या आपका सपोर्ट्स होगा, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि ओवरहैंग पोर्शन एक ही है, तो ये क्या हो गया दैट इज सिंगल ओवरहैंगिंग बीम. सो ऑप्शन ए बी जो है वो करेक्ट होगा. Next question is two identical simply supported beam of span capital A are subjected to equal load capital W. One beam is carrying the load capital W at the center as concentrated load and the other one is carrying in the form of UDL over the entire span. The ratio of their mid span bending moment will be option A 1/2, option B 2, option C 4, option D 8. SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एंड सिंपली सपोर्टेड बीम है और कंसंट्रेटेड लोड जो है कैपिटल डब्ल्यू लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है एंड द स्पैन ऑफ द बीम जो है वो कैपिटल एल है. सेकेंड केस क्या बोला जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम सेम है और इसमें क्या है वो यूडियल लग रहा है ओवर द एंटायर स्पैन, ठीक है, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू मान लिया, ठीक है. एंड द लेंथ ऑफ दिस स्पैन जो है वो एल है, कैपिटल एल, ठीक है. सो बताना है कि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और दोनों का रेशियो बताना है. सो अगर इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करें तो बेंडिंग मोमेंट इसका इस तरह से ड्रॉ होगा. सो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना है होता है इसका, इस केस में WL/4 होता है, ठीक है. एंड अगर सिंपलिसिटी बीम में अगर पूरे पे यूडीएल लगा है तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करें तो ये क्या होता है, स्टेप्स बनता है पैराबोलिक एंड सेंटर पे जो ये होगा सेंटर पे जो बेंडिंग होगा वो WL²/8 होगा, ठीक है. सो सॉल्व करते हैं. सो बेंडिंग मूवमेंट अगर इसको हमने 1 मान लिया, केस नंबर 1 है, ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट 1 एट मिड कितना आ गया WL/4. सेकेंड केस की बात करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट 2 एट मिड कितना है स्मॉल WL²/8 एंड स्मॉल w जो है इसको लिख सकते हैं दैट इज कैपिटल W इक्वल टू होता है स्मॉल w इंटू एल लिख सकते हैं. तो ये कितना हो गया दैट इज कैपिटल W/8, ठीक है. सो इसका रेशियो पूछा जा रहा था दैट इज बेंडिंग मूवमेंट 1 अपॉन बेंडिंग मूवमेंट 2 मिड पे बात किया जा रहा है, ठीक है. तो ये हो गया WL/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8/WL. तो कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा रेशियो 2. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. Next question is what is the slope at the end of simply supported beam of span 2 meter and the load 5 kg per unit length over this entire span. Option A 1/16 EI, option B 5/3 EI, option C 1/3 EI, option D 1/20 EI. ऐसा जी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो ये बोला जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एंड द स्पैन ऑफ द बीम कितना गिवन है 2 मीटर है और पूरे पे यूडीएल लग रहा है और लोड कितना है इट इज 5 kg पर यूनिट लेंथ है, ठीक है. तो फाइंड करना है स्लोप. तो इस केस में जो स्लोप होता है कितना होता है दैट इज WL³/24 EI होता है, ठीक है. सो W कितना गिवन है 5 गिवन है, L कितना है 2, तो 2 का क्यूब हो गया अपॉन 24 EI. सो पुट करते हैं तो सॉल्व करते हैं दैट इज 5 इंटू 8/24 EI. तो 8 त्रिक 24 तो कितना आ गया दैट इज 5/3 EI. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the moment of inertia of rectangular section shown in figure above
its base is, फिगर गिवन है एंड ये B है और ये D है और ऑप्शंस गिवन है, दैट इज A है बी डी स्क्वायर अपॉन 3, B ऑप्शन है BDQ अपॉन 12, C है BDQ अपॉन 3 एंड D BD स्क्वायर अपॉन 12। एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो न्यूट्रल सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा है अबाउट द बेस, तो इसके अबाउट माना जा रहा है, तो हमने मान लिया कि ये बेस है एंड ये हमने मान लिया दैट इज x1 x2 मान लिया और ये हमने मान लिया इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज d/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन about its base, it means about x1 x2। so moment of inertia that is I x1 x2 is equal to कितना हो जाएगा, that is I na प्लस a y बार का स्क्वायर। ठीक है, सो इसका कितना होगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के लिए, that is BDQ अपॉन 12 प्लस एरिया कितना होगा B इंटू डी इंटू वाई बार कितनी वैल्यू है, दैट इज g/2, तो d/2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो BDQ अपॉन 12 प्लस BDQ अपॉन दैट इज 4 और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा दैट इज BDQ अपॉन BDQ प्लस 3 BDQ अपॉन दैट इज 12, तो सॉल्व करेंगे आएगा BDQ अपॉन दैट इज 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज BDQ अपॉन 3। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Next question is unit of second moment of area is option mm, B option mm power 4, C option mm square and D option mm cube। एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो मोमेंट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया की यूनिट की बात कर रहा है, तो इसकी यूनिट कितनी होती है, दैट इज mm की पावर 4 अगर mm में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं सेंटीमीटर की पावर 4 है और अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर की पावर 4 है। और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की यूनिट होती है दैट इज mm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर की क्या क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकाइन्स थ्योरी इज आल्सो नोन एज ऑप्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एनर्जी थ्योरी, ऑप्शन बी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ऑप्शन सी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ऑप्शन डी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। यूपीपीसीएल जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो रैंकाइन्स थ्योरी इज आल्सो नोन एज दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the imaginary beam of the same span as the original beam loaded with m upon ei diagram of the original beam such that the shear force and the bending moment at the section will represent the rotation and deflection at that section in the original beam। option है conjugate beam, reinforced beam, peripheral beam, pre-stress reinforced beam। यूपीपीएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर ओरिजिनल बीम है उसका m अपॉन ei डायग्राम से हम लोग एक बीम बनाते हैं जैसे कंजुगेट बीम होता है, और कंजुगेट बीम में शेयर फोर्स अगर हम फाइंड कर रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट अगर फाइंड कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल बीम का क्या होता है, दैट इज रोटेशन, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, दैट इज डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम कंजुगेट में शेयर फोर्स निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रोटेशन ऑफ द ओरिजिनल एक्चुअल बीम। अगर कंजुगेट बीम में अगर हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल बीम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज कंजुगेट बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L and carrying a triangle loads of intensity W at the support and the zero at the free end, the slope of the free end is given by options given है एंड क्वेश्चन पूछा गया सजी 2014 में। सो कैंटिलीवर बीम बोला जा रहा है और उस पे क्या है, ये स्लोप सॉरी फ्री एंड पे 0 है। ठीक है, लोड एंड सपोर्ट्स पे कितना है, कैपिटल W है। तो स्लोप बताना है, स्लोप इज इक्वल टू होता है इस केस में W L क्यूब अपॉन 24 EI होता है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो होता है W L की पावर 4 अपॉन 30 EI। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होता है। The equivalent length of a column of length capital L having the both end fixed is option है 2L,
L/2 L/√2 SSC 2012 एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला जा रहा है कि कॉलम है और कॉलम की लेंथ L है और कॉलम जो है बोथ द एंड उसके जो है फिक्स्ड है। तो इस केस में L इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है L/2 होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स। ऑप्शन है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी इलास्टिक लिमिट, सी प्लास्टिक लिमिट एंड डी नन ऑफ दिस। एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है एवरी मटेरियल तो वो किस में होगा? विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।